हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें जीके वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। तो जीके के बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अगर आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके उन सबके लिए एक ही है, सबके लिए सेम है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार। तो राजस्थान में 1818 से लेकर 1947 तक, ठीक है, 1818 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा है। ठीक है, ब्रिटिश शासन इसने का प्रभाव पड़ा है 1818 से लेकर 1947 तक। सती प्रथा उन्मूलन। अब मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। ठीक है, अगर मध्यकाल में आपसे पूछा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और अकबर, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, आपको तीनों पॉइंट इसके याद रखने हैं। सती प्रथा को जो है वो गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, किसके प्रयासों से किया था? राजा राम मोहन रॉय के। कब किया था? 1829 में। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम जयपुर राज्य, सबसे पहले जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया था। ठीक है, तो सती प्रथा निषेध कानून सबसे पहले कहाँ पारित हुआ था? जयपुर में। ठीक है, सर्वप्रथम जयपुर राज्य में संरक्षण समिति के प्रयासों से। ठीक है, जयपुर में सबसे पहले सती प्रथा कानून लागू हुआ था, किसके प्रयासों से? तो संरक्षण समिति के प्रयासों से। कन्यावध, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कन्यावध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो सबसे पहले कन्यावध कहाँ गैर कानूनी घोषित हुआ था? तो राजस्थान के कोटा में। ठीक है, बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून। अब बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। ठीक है, अगर पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल विवाह और अनमेल विवाह है उसको रोकने के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी, और ये एक समाज सुधारक थे। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। ठीक है, तो जो अलवर रियासत थी, दोनों पॉइंट इसके आपको याद रखने हैं कि 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून सबसे पहले बनाया था। दास प्रथा, नेक्स्ट पॉइंट इसका दास प्रथा का उन्मूलन। तो मुगलों के आगमन के बाद दास प्रथा को बढ़ावा मिला था। ठीक है, दास प्रथा को बढ़ावा कब मिला था? ये अंग्रेजों के आगमन के बाद। ठीक है, अंग्रेज आए भारत, इसके बाद ही दास प्रथा को बढ़ावा मिला है, मुगलों के आगमन के बाद। ठीक है, तो ये मुगल जब भारत आए हैं तो मुगलों के आगमन के बाद जो दास प्रथा है इसे बढ़ावा मिला है। तो मुगल आप याद रखेंगे कि दास प्रथा को बढ़ावा कब दिया गया है? जब मुगल भारत आए हैं। ठीक है, मुगलों ने इसे बढ़ावा दिया है, और इसमें रोक किसने लगाई है? अंग्रेजों ने लगाई है। 2 पॉइंट इसके हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। दास प्रथा को बढ़ावा किसने दिया है? मुगल के आने के बाद, जब मुगल भारत आए उसके बाद दास प्रथा को बढ़ावा मिला है। और अंग्रेजों द्वारा 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा इसे समाप्त किया गया है। ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया है? अगर पूछा जाता है दास प्रथा किसने समाप्त किया है, तो अंग्रेजों ने समाप्त किया है। कब किया है? 1833 में। किस एक्ट के द्वारा किया है? चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए 3 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं।
ठीक है। तो जो दास प्रथा थी इसे किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है? चार्टर एक्ट के द्वारा। कब समाप्त किया गया है? तो 1833 में। और किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया है। और जब मुगल आए हैं तो तब मुगलों के आने के बाद ही दास प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित हुई है, ठीक है। चलिए, डायन प्रथा निर्मूलन, ठीक है। डायन प्रथा क्या है? मेवाड़ और कोटा राज्य में ये प्रथा अधिक प्रचलित थी। डायन प्रथा कहाँ प्रचलित थी सबसे ज्यादा? कोटा में और मेवाड़ में, ठीक है। मेवाड़ और कोटा दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये डायन प्रथा जो थी मेवाड़ और कोटा में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अब 1853 में डायन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, ठीक है। तो डायन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया है? 1853 में, ठीक है। शैक्षणिक सुधार, अब शैक्षणिक सुधार नेक्स्ट पॉइंट है इसका। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया, ठीक है। 1819 कब खोला गया है आधुनिक शिक्षा का स्कूल? तो 1819 में। कहाँ खोला गया है? तो अजमेर में सबसे पहले। तो आधुनिक शिक्षा का स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला गया? अजमेर में। कब खोला गया? 1819 में। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बन गई थी, ठीक है। अब 1835 में याद रखना आप, 1835 में जो अंग्रेजी भाषा थी ये राजकीय भाषा बन चुकी थी, ठीक है। सबसे पहले 1851 ईस्वी में अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना था, ठीक है। जो अजमेर का स्कूल है वो सबसे पहले 1851 में अजमेर का जो सरकारी स्कूल था वो हाई स्कूल बना था, ठीक है। 1875 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। ये जब वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड मेयो, ठीक है। वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पे की गई थी, ठीक है। वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पे 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेयो कॉलेज था वो कहाँ था? कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? अजमेर में। किसके नाम पर हुई थी? तो वायसराय जो थे वो लॉर्ड मेयो थे। कब हुई थी? तो 1875 में। पंडित जनार्दन रॉय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी, ठीक है। जो पंडित जनार्दन का नाम आप याद रखेंगे, पंडित जनार्दन रॉय ने, ठीक है। पंडित जनार्दन रॉय नागर ने सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। इन्होंने कैसी स्थापना की थी? इन्होंने कहा जो सभी को शिक्षा मिले, ठीक है, सभी को शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से इन्होंने 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। महिला शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका महिला शिक्षा। 1861 ईस्वी में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया था? 1861 में, ठीक है। किसने किया था? तो मिशनरी संस्था के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। सारे पॉइंट आप इसके याद रखने हैं। 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ में प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया था, ठीक है। तो 1866 नाम याद रखना है, सन याद रखना आपको। 1866 में पुष्कर में अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम सरकारी कन्या विद्यालय खोला गया था। तो आपसे पूछा जाता है पहला कन्या सरकारी विद्यालय कब खोला गया था? तो 1866 में। कहाँ? तो पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में, ठीक है। ये आपको तीनों पॉइंट इसके याद रखने हैं।
अब प्रमुख जननायक भोलीलाल पांड्या, ठीक है, प्रमुख जननायक में पहले हैं भोलीलाल पांड्या। इनका जन्म हुआ है 1904 में ईस्वी में। कहाँ हुआ है? डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में इनका जन्म 1904 में हुआ है। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है, जो भोलीलाल पांड्या हैं इन्हें आदिवासियों का मसीहा और बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने। बागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो इसे भोलीलाल पांड्या कहा जाता है। और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो भोलीलाल पांड्या को कहा जाता है। इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ के लिए एक पाठशाला स्थापित की जो आगे चलकर बागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है, बागड़ सेवा मंदिर के नाम से जो पाठशाला स्थापित प्रसिद्ध हुई है उसकी स्थापना किसने की थी? भोलीलाल पांड्या ने, ठीक है। किसके लिए की थी? बच्चों और प्रौढ़ों के लिए की थी, ठीक है, बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए की थी। नाना भाई खाट जो कि एक वीर थे, डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई थी, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर जन जागृति के लिए जो पाठशालाएं खोली गई थी, पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा था, ठीक है। पुलिस का कहना था, उन्होंने नाना भाई से बोला था, नाना भाई खाट से, कि वो ये पाठशालाएं क्या करें, बंद कर दें। तो उन्होंने बंद करने के लिए मना कर दिया था और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। सेंगा भाई व काली बाई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई, पाठशाला के दूसरे अध्यापक थे सेंगा भाई, को पुलिस ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे बांधकर उन्होंने घसीटा। 13 वर्षीय भील बालिका काली बाई, जो 13 वर्षीय भील बालिका थी जिनका नाम था काली बाई, ठीक है, अपनी दातली से सेंगा भाई की रस्सी उन्होंने काट दी थी, ठीक है। जो काली बाई थी इन्होंने अपनी दातली से सेंगा भाई की रस्सी काट दी थी, जो कि पुलिस उन्हें गाड़ी के पीछे बांध घसीट रही थी, ठीक है। तो फौज ने काली बाई पर गोलियां चला दी थी, ठीक है। इसी कारण फौज ने काली बाई पर गोलियां चला दी थी और काली बाई जो है वो शहीद हो गई थी। ये चैप्टर आपकी बुक में पूरा काली बाई वाला दिया गया है। अगर आपने आरबीएससी की बुक्स पढ़ी या हमारे वीडियो आपने देखे जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं आरबीएससी की, तो उसमें बहुत अच्छा चैप्टर दिया गया है काली बाई का, डिटेल में बताया गया है। करणी सिंह, ठीक है, करणी सिंह कौन है? करणी सिंह का जन्म हुआ है 1924 में, ठीक है। कहाँ? बीकानेर रियासत के महाराजा 1952 से 1970 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं ये, ठीक है। जो करणी बाई हैं इनका जन्म 1924 में हुआ है और ये बीकानेर रियासत के महाराजा रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? 1952 से लेकर 1970 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। हीराबाई शास्त्री, ठीक है। अब हीराबाई शास्त्री का जन्म हुआ है 24 नवंबर 1899 में, ठीक है। जोरबेन जयपुर में हुआ है इनका जन्म। पहला पॉइंट है। दूसरा है, इन्होंने वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ सभी जानते होंगे आप लोग, सुना होगा आपने, ठीक है। तो वनस्थली विद्यापीठ जो है इसमें इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने? हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है। 1948 ईस्वी में जयपुर के ये मुख्यमंत्री भी बने हैं। 1948 में जो हीरालाल शास्त्री हैं ये जयपुर के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 में बने हैं।
हीरालाल शास्त्री, इनका नाम आपको याद रखना है। और हीरालाल शास्त्री ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की है। ठीक है, इन्होंने, हीरालाल शास्त्री की बात हो रही सारी, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी की है। ठीक है। रत्न शास्त्री, अब रत्न शास्त्री कौन है? महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। जो रत्न शास्त्री हैं, इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमुना लाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। मामा बागेश्वर दयाल, नेक्स्ट है मामा बागेश्वर दयाल। इनका जन्म हुआ है 10 मार्च 1905 में। ठीक है, मामा लाल बागेश्वर का जन्म 10 मार्च 1905 में हुआ है। इन्हें जल, जंगल, जमीन आंदोलन चलाया था। ठीक है, जो नाना लाल बागेश्वर हैं, इन्होंने जल, जंगल और जमीन नाम के इन्होंने आंदोलन चलाए थे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब इससे जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो किस राज्य में सबसे पहले किया गया था? कहाँ पे किया गया था? कोटा जिले में। ठीक है, तो राजस्थान का जो कोटा है उसमें सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। दूसरा क्वेश्चन है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून अलवर रियासत ने कब बनाया था? तो इन्होंने 10 दिसंबर 1903 में बनाया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1903 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो किसके प्रयासों से किया था? राजा राममोहन रॉय के प्रयासों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया था? 1853 में। ठीक है, 1853 में जो डाक प्रथा थी इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी है? ठीक है, अंग्रेजी भाषा कब राजकीय भाषा बनी है? तो 1835 में बनी है। अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी है 1835 में। क्वेश्चन नंबर 6, जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो जल, जंगल और जमीन जो आंदोलन है वो मामा बागेश्वर दयाल ने चलाया था। ठीक है, मामा बागेश्वर जो दयाल है, इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। जीवन कुटीर नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो जीवन कुटीर जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना कहाँ पे की थी? बनस्थली में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, क्या नाम था उनका? सेंगा भाई। ठीक है, सेंगा भाई को पुलिस ने नाना भाई शहीद हो गए थे तो उन्होंने सेंगा भाई को भी पीटा था बहुत क्रूरता से और उन्हें वाहन के पीछे बांधकर घसीटा था। ठीक है, जिन्हें बचाते हुए काली बाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ और डैश राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी? ठीक है, तो किस किस राज्य में जो डायन प्रथा प्रचलित थी? तो ये मेवाड़ और कोटा में प्रचलित थी। ठीक है, मेवाड़ और कोटा जिले में राज्य जो था मेवाड़ और कोटा जिला, इसमें सबसे ज्यादा ये प्रचलित थी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे के जो हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।